कोविड-19 वायरस से अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो वो यही सीखी है कि किसी वायरस को इतना हल्का मत लो कि वो आपके लिए डेडली हो जाए, आपकी जान ले ले। इसी चीज़ के लिए हम एमपॉक्स वायरस के बारे में आज जानने वाले हैं। दिस इज़ अ वीडियो फॉर अवेयरनेस ऑफ एमपॉक्स वायरस। तो बेटा आप सभी लोगों को इस वायरस के बारे में बताऊँगा। ये वायरस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और इस वायरस के आपको कैसे बचना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें अवेयरनेस के लिए इस वीडियो में रहने वाली हैं। क्लियर है? आज का ये वीडियो इसी पूरे टॉपिक के ऊपर होने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुभव उपाध्याय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वायरस कुछ इस तरह का आखिरी में दिखने लगता है जो कि काफी जानलेवा होता है। बहुत जानलेवा है। इस वायरस की शुरुआत कहां से हुई है, तो इस वायरस के बारे में 4 चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि क्या है ये वायरस, इसके बाद इसके बारे में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोल रही हैं, क्या इसका बहुत ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट होगा कोरोना जैसा, क्या ये इंडिया में अभी तक आ चुका है, और अगर अगर आ जाता है इंडिया में, हमारे आसपास आ जाता है, तो प्रिवेंशन, सिम्टम और क्योर इसके क्या होने वाले हैं। दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर यू, इट इज फॉर योर रिलेटिव एज वेल। आपके दोस्त, भाई बहन, जिसकी भी आप चिंता करते हैं, आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बस आपको इस वायरस के बारे में जनरल बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहले वायरस को अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है और कोविड 19 से कैसे अलग है। तो कोविड 19 जो वायरस है 2019 में ढूंढा गया था, लेकिन ये जो वायरस है मंकी पॉक्स, ये 1958 में ही ढूंढ लिया गया था। ये सबसे पहले बंदरों में देखा गया था, क्योंकि बंदरों के अंदर एक अजीब सी बीमारी थी जो साइंटिस्ट ने देखी। अब ये बीमारी धीरे धीरे जब वहां के कबीले के लोग, जो वहां की ट्राइब्स थी, वो लोगों के पास जब बंदर रहते थे, तो उनसे ह्यूमन में आ गई और उस कबीले के लोग बहुत तेजी से मरने लग गए। अब इस वायरस के बाद खास बात यह है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का है और जो कोविड 19 था सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का था। अब इसमें जो एक और बात है कि कोविड 19 के 17 क्लॉट्स थे। अब यहां पर जो इसके क्लॉट्स हैं वो सिर्फ 2 ही क्लॉट्स हैं। अब 2 क्लॉट्स में क्या क्या होता है क्लॉट्स का मतलब, ये चीज को मैं आपको काफी अच्छे से समझाने के लिए ह्यूमन के क्लॉट्स देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इवोल्यूशन साइकिल होती है, उसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वो इसके क्लॉड्स की तरह से होते हैं। ठीक है, अब यहां पर बायोलॉजी वाला टर्म है, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। यहां पर देखिए बेटा, दिस इज अ काइंड ऑफ क्लॉड, कि किस तरह से इवोल्यूशन में कौन कौन अलग अलग तरह के लोग निकले हैं। तो इस क्लॉड का, ये अलग अलग जितने भी क्लॉड हैं, सबसे पहले जो प्राइमेट एंसेस्टर था उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कौन निकले, ह्यूमन निकले। सबसे स्ट्रॉन्ग भैया यहां पर जो इनका डिसेंडेंट आया है वो ह्यूमन आए। वैसे यहां पर बेटा 2 क्लॉड हैं। 2 क्लॉड में ज्यादा खतरनाक क्लॉड कौन सा है, अगर हम इन दोनों चीज को कंपेयर करें तो यहां पर 2 तरह के क्लॉड है, क्लॉड 1, एक क्लॉड 2। क्लॉड 1 जो है वो एक छोटा सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एरिया में ही सिर्फ पाया जा रहा है। बाकी जो क्लॉड 2 है वो बाकी हर जगह, बहुत सारी जगह पर फैल चुका है। तो क्लॉड 1 ज्यादा खतरनाक हुआ है, क्लॉड 2 आप बोलोगे क्लॉड 2 क्योंकि वो ज्यादा जगह पर फैल चुका है, लेकिन क्लॉड 2 काफी समय से फैल रहा है और ये एकदम माइल्ड सिम्टम देता है। लेकिन क्लॉड 1 जो है वो फैलता नहीं, वो उसी एरिया में अभी तक कंसंट्रेटेड था, लेकिन बाहर तक क्लॉड 1 अभी तक फैल नहीं रहा था। लेकिन अब दिक्कत की बात क्यों हो रही है, क्योंकि क्लॉड 1 ने भी फैलना शुरू कर दिया और इसके सिम्टम बहुत खतरनाक है। क्लॉड 1 बहुत माइल्ड सिम्टम देता था, कुछ खतरनाक इसमें डेथ वेथ नहीं होती थी, एकदम जैसे मतलब बहुत लाइट भी नहीं, लेकिन काफी इजीली इस चीज से बचा जा सकता था, तो इतनी ज्यादा खतरनाक बात नहीं थी। अब यहां पर, और क्लॉड 2 काफी फैला हुआ था, तो हमारे अंदर इसके एंटीबॉडीज या हमारे शरीर के अंदर जो इसके लड़ने का तरीका है वो पता हो चुका है हमारे इम्यून सिस्टम को। लेकिन क्लॉड 1 अब अभी तक फैलना शुरू नहीं हुआ था, तो अब फैल रहा है। अब क्लॉड 1 जब फैल रहा है तो भैया बहुत खतरनाक तरह से फैल रहा है। फैलता कैसे, तो ह्यूमन से ह्यूमन तो ट्रांसफर होता ही है। अब ये क्लॉड, ये जो फैलता है, फैलने के अलावा दोनों का फैलने का तरीका एक है, सिम्टम का तरीका एक है, बस क्लॉड 1 ज्यादा खतरनाक है। क्लियर? तो फैलने का तरीका क्या है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट, बॉडी फ्लूइड से होता है भैया, और ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिशन होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, मदर टू फीटस भी ट्रांसमिशन होता है इसका, फेस टू फेस कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो जाता है बेटा, ये एनिमल्स के पास भी जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसा एनिमल दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, जिसके ऊपर रैशेस आ रहे हैं, या काफी बीमार एनिमल है, तो उसकी मदद करने के लिए बेटा आप जितना दूर से कर सके उतना दूर से करें, उसके ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है जब ये इंडिया में आ जाएगा तब। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या क्या ये यहां पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीज है बेटा। एमपॉक्स वायरस इज वेरी डेडली। डेडली की अगर बात करूं तो बेटा ये कोविड से 6 टाइम्स ज्यादा डेडली वायरस है। इसका बेटा जो पेनिट्रेशन है, मतलब ये किसी और को जो ज्यादा बीमार कर सकता है, वो भी कोरोना से ज्यादा है, कोविड से ज्यादा है। और अगर इसी से बात करें कि भैया डेडलीनेस, तो ये किलिंग रेट भी इसका, क्लॉड 1 का किलिंग रेट भी बहुत ज्यादा है। क्लॉड 2 काफी माइल्ड है, लेकिन क्लॉड 1 तो काफी तेज किल करता है। इसके बाद अगर बात करेंगे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, तो बेटा WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोल दिया है कि इट इज वेरी सीरियस,
है ना बेटा, वेरी वरिंग है, वेरी सीरियस है, क्योंकि अब क्लॉड 1 भी बाहर फैल रहा है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या करा, तो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलग अलग स्टेट में जो भी एयरपोर्ट है, जहां पर बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़े हॉस्पिटल्स को बोल दिया है कि आपको इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। आपको इस तरह के केसेस के लिए आइसोलेशन अगर हमें लोगों का करना पड़ा या फिर हमें बहुत सारे लोगों का टेस्ट करना पड़ा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। लोगों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी, अगर ये फैलना बहुत तेजी शुरू कर देता है और इंडिया में आ जाता है, तो अब हमें भी अवेयर रहना है कि अगर इंडिया में आ जाता है तो हमारा पर्सनल अवेयरनेस क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी चीज में क्या मैं आपको बताता हूं, अभी ये इंडिया में आ चुका है, नहीं अभी ये इंडिया में नहीं आ चुका, लेकिन ये यहां पर से जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था उससे अफ्रीका के अंदर से निकल करके ये अलग अलग दूसरी जगह में डेवलप होना चुका है। तो इंडिया से बहुत ज्यादा दूर अभी ये नहीं है, पर अगर आ गया तो हमारे लिए खतरनाक चीज हो सकती है। और क्या पता इसके और आगे फ्यूचर में वेरिएंट बन जाए, काफी सारे वेरिएंट अगर इसके बन गए और वो वेरिएंट जा जाके ह्यूमन बॉडी में, जैसे कोरोना के आए थे भैया, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे, ये वाला वेरिएंट बहुत खतरनाक था, उसका सिम्टम बहुत खतरनाक था, किसी की रेंज बहुत ज्यादा दूर तक जा रही थी, तो ऐसे अलग अलग इसके क्लॉट्स आने लग गए और वो तेजी से डेवलप होने लग गए। लेट सपोज इंडिया में डेवलप हो गए, लेट सपोज ये चाइना में डेवलप हो गए, तो काफी खतरनाक हो सकता है। तो उस चीज के लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका सिम्टम क्या है, इसका क्योर क्या है। प्रिवेंशन इसका बहुत सिंपल है बेटा, इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको अपने हाथ बहुत प्रॉपर धोने, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट लोगों से अवॉइड करना है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वॉश योर हैंड विद सोप वेरी ऑफन, अच्छे जैसे कोरोना में आप धोते थे। टॉक टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द रिस्क ऑफ गेटिंग मंकी पॉक्स, तो आपको बेटा मंकी पॉक्स का जो भी रिस्क है, वो रिस्क आप लोगों को, एक मिनट राइट हैंड की आदत है, तो मंकी पॉक्स का जो भी रिस्क है, वो रिस्क आप लोगों को क्या करना है बेटा, उसके बारे में जानते रहना है। क्योंकि नए नए अगर प्लॉट्स आते गए, नया नया वेरिएंट आता गया, अगर ये हमारे इकोसिस्टम में आ गया, फिर ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसके बारे में आपको अपडेट लेते रहना है कि भाई ये ज्यादा फैल तो नहीं रहा है। आपको अवेयर रहना है कि किस तरह से हो रहा है, क्या इसका नया वेरिएंट आया वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसका वो अपडेट आपको रखनी है। क्लियर है। इसके बाद भैया आपको ना स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट तो नहीं करना है किसी भी एनिमल से जिसके पास रैशेस है। कोई भी ऐसा एनिमल है जिसके पास मंकी पॉक्स है, कोई भी ऐसा क्रिएचर है, उससे नहीं सीधा कांटेक्ट में आना। ठीक है, किस शेयर यूटेंसिल या फिर उसको टच नहीं करना है। जो एक पर्सन अगर मंकी पॉक्स हो गया है, तो ये बात तो आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, तो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। और इसके बाद टॉवल, बेडशीट, क्लॉथिंग, कोई भी उस इंसान के टच करा हुआ चीज आपको नहीं आनी चाहिए। ये उसने टच करा, टच करके आप तक पहुंच गया, आपको भी मंकी पॉक्स हो ही जाएगा। क्लियर है। इसके सिम्टम अगर आपको गलती से, भगवान ना करे किसी भी हालत में आपको ना हो, पर इसके सिम्टम क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। फीवर, हेडेक, मसल पेन। ठीक है, मसल पेन के बाद चिल्स और एग्जॉशन, ये बहुत नॉर्मल मौसमी बीमार जिसको बोल देते हैं, वो सारे सिम्टम हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग। तो मौसमी बीमार वाले सिम्टम होते हैं कि यार आपको फीवर हो रहा है, थोड़ी बहुत चिल्स आ रहे हैं, हेडेक आ रहा है, मसल पेन आ रहा है, लेकिन इसके बाद आपके जो लिम्फ नोड होते हैं, ये वाले नोड, इनमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। तो स्वेलन लिम्फ नोड जो है, ये इसका बहुत कैची वाला फीचर है कि भैया ये सारी चीज आपने पकड़ ली। इसके बाद अगर लिम्फ नोड भी, तो एक बार जरूर चेक कराएं, डेफिनेटली जाएं, अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट कर लें अपने परिवार से। ऐसी कोई भी चीज आपको नोटिस हो रही है तो उसको मैं घरेलू ट्रीटमेंट के अंदर ना उलझें, अदरवाइज फिर बातें यहां तक चली गई तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। इस तरह के रैशेज आएंगे पहले, ठीक है, जैसे मच्छर काट लेता है, चींटी काट लेती है, दैट उस टाइप का रैशेज आएगा। फिर इस तरह के लीजन्स जो हैं, वो पिंपल्स टाइप बड़ी चीजें आना शुरू हो जाएंगी, जो कि फिर बहुत डेडली स्टेट आ जाती है। क्या इसका कोई क्योर अवेलेबल है? इसका डेफिनेटली क्योर अवेलेबल है। आप गूगल पे देखेंगे तो भैया लोग तो बोलेंगे कोई इतना खतरनाक क्योर की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, दैट इज क्लॉड 2। लेकिन क्लॉड 1 के लिए आपको क्योर की जरूरत होगी, वैक्सीन की जरूरत होगी, और वो वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है। ये बेटा स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के लिए सेम टाइप की जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, और इसका काफी इफेक्टिव होती है ये। और जैसे अगर अलग अलग रीजन में डेवलप होता है तो अलग अलग तरह की वैक्सीन और गवर्नमेंट्स बनाना शुरू कर दें, तो आपको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। बस इट्स एन अवेयरनेस वीडियो, ताकि पहले से आप लोगों को बता दिया जाए।